जी 21 तारीख को जब गवर्नर साहब दार्जिलिंग आए थे तो हमारा इवनिंग को 2 घंटा बातचीत हुआ था। उस समय मैं राजू बिष्ट जी, करशांग के विधायक और जिला अध्यक्ष कल्याण देवन जी उपस्थित थे। तो गवर्नर साहब ने कहा कि फिर आप लोग को आना पड़ेगा। उन लोग को गवर्नर साहब को कुछ लिटरेचर चाहिए था, कुछ डॉक्यूमेंटेशन चाहिए था रिगार्डिंग द रोल ऑफ इंडियन गोरखास, भारतीय गोरखा का भारत देश का निर्माण के लिए क्या योगदान रहा है पोस्ट इंडिपेंडेंस और प्री इंडिपेंडेंस आज़ाद हिंद फौज में। तो वो सब लिटरेचर मैंने ढूंढ के अपने पास कुछ कलेक्शन था, कुछ दोस्तों से मंगाया, कुछ ख़रीद लिया, तो वो सबमिट करने में गया था। और मैंने एक मेमोरेंडम भी चढ़ाया कि परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन जल्द से जल्द होना चाहिए। आप हमारा बात केंद्र तक पहुंचा दीजिए। राजू बिष्ट जी कर रहे, लेकिन एज अ गवर्नर द फर्स्ट गार्जियन ऑफ द स्टेट जो हमारा सेंटर स्टेट रिलेशन होता है, तो हमारा जो है गार्जियन जो है, प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा हितैषी जो है, वो आज गवर्नर के रूप में है। तो गवर्नर से विस्तृत रूप में हमारा बहुत सारे विषयों पे चर्चा हुआ। उन्होंने मेरे को आधा घंटे से ज़्यादा समय दिया और बहुत कॉर्डियल और फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में गवर्नर साहब के साथ बात हुआ है। और ये फिर कंटिन्यूटी रहेगा। अगर गवर्नर साहब का कुछ और एक्सटेंशन होगा तो फिर हम जाएंगे और बात करेंगे। तो आपने कुछ बताया शिक्षा के बारे में, कुछ बताया? ना, ऐसा बात नहीं कि हमारा चर्चा हुआ, हर एक विषय पे चर्चा हुआ। ऐसा नहीं कि सिक्स शेड्यूल पे चर्चा नहीं हुआ है। सिक्स शेड्यूल पे भी गवर्नर साहब ने पूछा कि ये क्या है, इसका क्या अभी ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, तो मैंने उस पर विस्तृत जानकारी दिया। परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन में जो भी आएगा, नंबर वन हमारा डिमांड तो एक स्टेट सेपरेशन फ्रॉम बंगाल, यूटी भी सर्वमान्य है, लेकिन कोई ऐसा व्यवस्था नहीं होना चाहिए जो 6ठा अनुसूची से कम हो। हम लोग को एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी वाला एक सेपरेशन फ्रॉम बंगाल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, इसका मांग है। ये आपने गवर्नर साहब को जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, वो मतलब किस लिए, मतलब क्या बात है? ना, गवर्नर साहब को मैंने सब डॉक्यूमेंट्स दिया है। गवर्नर साहब को मैंने डॉक्यूमेंट्स में कंट्रीब्यूशन ऑफ द गोरखास दिया है। और गवर्नर साहब ने हमसे जानकारी लिया था कि हिस्टोरिक एग्रीमेंट्स पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद गोरखा के ऊपर क्या क्या बड़ा बड़ा एग्रीमेंट हुआ। मैंने कहा कि 88 में गोरखा अकॉर्ड हुआ था। गोरखा अकॉर्ड को आगे बढ़ाते हुए फिर 6 शेड्यूल अकॉर्ड हुआ। तो 6 शेड्यूल अकॉर्ड के बाद ये 6 शेड्यूल को डिरेल करके कॉन्स्पिरेसी हुआ था। उसके बाद एक जीटीए बना था। वो जीटीए डीजीए से भी छोटा अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था। हमारे केस पर चर्चा हुआ। अभी अध्यक्ष महानगी सिंह सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में हम लाहौटी साहब से उनका मुलाकात हो रहा है। तो ये जीटीए का अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी और इलीगैलिटी, इस पर जो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस था, अभी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है। तो इंटरवेनेंस पिटीशन में हम लोग को बुलाया था। तो ये सब विषय वस्तु पे चर्चा चल रहा है। जीटीए के करप्शन पे मैंने विस्तृत रूप से अवगत करा है कि 2017 में जो करप्शन हुआ है एडमिनिस्ट्रेटर बीओए बनने के बाद, तो इसमें सीएजी का एकदम ऑडिट होना चाहिए। और गवर्नर साहब ने कहा है कि कल वो एडमिनिस्ट्रेटर से बात करेंगे, सुरेंद्र गुप्ता जी से बात करेंगे, इसके ऊपर रिपोर्ट लेंगे और हो सकेगा सीएजी का भी ऑडिट हो सकता है जीटीए पे। अभी आपने नॉर्थ बंगाल में अलग राज्य को बात चला, नॉर्थ बंगाल को लेकर। देखिए, वो जो चला रहे उन लोग को मुबारक हो, उनको शुभकामना हो। कोई भी चला सकता है। इससे एक बात प्रमाणित होता है कि नॉर्थ बंगाल में सिर्फ गोरखा खुश नहीं है। पहले तो सिर्फ गोरखाओं का मांग बोल के इसको साइड लाइन किया जाता था। अभी देखिए, एंटायर नॉर्थ बंगाल दैट हैज़ अ मैसिव पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 करोड़ पीपल। हाँ, करोड़ से भी ज़्यादा होगा। इसमें राजवंशी है, कोच है, आदिवासी है। तो सब दिस पीपल आर डिसग्रंटल, क्योंकि अभी तक वो नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ लेके मैंने गवर्नर साहब को अवगत कराया है। और मेरा हम लोग का विशेष ये तो पॉलिटिकल स्टैंड है, बट एज एन एमएलए आई डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन, नॉट डू हैव एनी सपोर्ट फॉर नॉर्थ बंगाल स्टेट। यदि बुरहान एरिया समेत नॉर्थ एरिया अलग है, हमारा तो बंगाल से अलग होना है, या चाहे वो साउथ हो या नॉर्थ हो, हमारे लिए बंगाल एक ही है। चाहे ईस्ट बंगाल हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे साउथ बंगाल हो, चाहे नॉर्थ बंगाल। गोरखा हैज़ अ डिफरेंट एस्पिरेशन। गोरखा का अलग एस्पिरेशन है, गोरखा का अलग हिस्ट्री है, जियोपॉलिटिक्स अलग है। हमारा टीटी ऑब्लिगेटरी लैंड है, ऑब्जर्व्ड एरिया है हम लोग का।
इलीगली ऑब्जर्व किया है। हमारा केस स्टडी इज़ डिफरेंट, आवर इज़ अ लेजिटिमेट डिमांड। ये अभी का जॉन बालाजी ने कहा ये डिमांड नहीं है, हमारा बहुत ही पुराना डिमांड है और लेजिटिमेट डिमांड है। आवर डिमांड इज़ एट द स्टेज ऑफ डिलिबरेशन। और भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र में भी, संकल्प पत्र में भी हमारा मांग को उल्लेखित किया है, नॉर्थ बंगाल का नहीं। थैंक यू सो मच।